चलिए यहाँ पे फिर से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे हम एक बार जो है हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 है, 3 है और 5 है। फिर यहाँ पे 7 है, 8 है और ये 9 है। यहाँ पे 65 है, इधर है 75 और यहाँ पे 86 है। अब क्या लाना है, बराबर 0 लाना है। आपको पता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसा बना देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे सोचते हैं, देखिए यहाँ पे कि हम कॉलम है यहाँ पे C1, C2 और C3, हम कॉलम को ही 0 बनाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे C3 तो सही है, तो हम C2 में क्यों ना परिवर्तन कर लें, ठीक ना। क्यों ना C2 में परिवर्तन किया जाए, ऑपरेशन लगाएंगे C2 में। C2 में 9 से गुना कर देंगे, 9 गुने C2 जोड़ C1 कर देते हैं। तो C2 में परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो C1 और C3 तो लिखाएगा, तो लिख देंगे 2, 3 और 5। C1 का मान हो गया, यानी कॉलम 1 का मान। कॉलम 3 जो ये भी लिखाएगा, 65 है इसका, 75 है और यहाँ पे 86 है, इसका मान हम लिख दिए। अब यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं C2 में। अब देखिए यहाँ पे 9 गुना C2 का मान, देखिए C2 का मान कितना है, 7 है। जोड़ना कितना, C1 का मान, C1 का मान कितना, 2 है। कितना, 9 7 63 और 2 कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह दूसरा वाला यहाँ पे देख चलते हैं। दूसरा वाला रो में देखिए, कॉलम 2 दूसरा रो है ना। देखिए यहाँ पे 8 है ना, तो 9 गुना 8 जोड़ C1 का मान कितना है, 3। तो 9 8 72 3 75। ठीक, उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 9 गुना 9, 9 गुना 9, 9 में 81 और 5 86। तो यहाँ पे जो है 86 आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे कि इनमें जो है 2 कॉलम C2 है और C3 है, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो C1 तो यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन कॉलम 2 यानी C2 और C3 जो है एक जैसा है। तो आपको बोले थे अगर 2 कॉलम या 2 रो समान है तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।